इन्फ्लेशन डेटा में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई बाजार को और काफ़ी धराशायी हो गया मामूली से रिबाउंड के बाद। अनुराग सिंह से जानते हैं, क्योंकि लगता है बाजार ने इतना क्लोजली इन्फ्लेशन डेटा बहुत लंबे समय से नहीं देखा और नज़र रखी होगी जितना इस समय कर रहा है। ऑलमोस्ट हर ट्रेडर से पूछिए आप, वो बता देगा 8.2 आ रहा है कि 8.1 आ रहा है। अनुराग, जो अब यहाँ से जो दूसरा महीने का डेटा आएगा यूएस का, क्या उसमें बड़ी गिरावट आपको उम्मीद है? क्योंकि कल तो गिरावट नहीं आई इन्फ्लेशन डेटा में। जी अजय, गुड मॉर्निंग आपको और सभी पैनल मेंबर्स को। या अजय, ये तो है कि ये काफी क्यूरियोसिटी से आई थिंक तकरीबन सभी लोग वेट कर रहे थे इस डेटा का, और आई थिंक इसने थोड़ा निराश किया। कुल मिला के बताएं तो करीब कोर इन्फ्लेशन 6.2% पे रहा, जबकि उम्मीद थी कि 6% पर ड्रॉप कर जाएगा, जिस पे हम पिछले महीने को पीक कह सकते हैं। वो अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन उतना फॉल नहीं हुआ, कोई डिसाइसिव नहीं रहा। एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन जिसमें एनर्जी एंड फूड भी आता है, तो वो तो 8.3 पे रहा। उम्मीद थी कि 8.1 पे रहेगा। कुल मिला के अजय, इसके और डिटेल में जाएं तो थोड़ा रेंट्स और हाउसिंग पर इन्फ्लेशन आ गया है, और वो इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी रहता है। एंड सर्विसेज में इन्फ्लेशन स्पिल ओवर होने लगा है, वहां पर भी थोड़ा स्टिकी रहता है, बिकॉज वो वेजेस पर डिपेंड करते हैं। वो वेजेस स्टिकी होंगे तो फिर वो इन्फ्लेशन भी स्टिकी होगा। तो चिंता, थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, चिंता थोड़ी बढ़ गई है। अब जो डिसाइसिव हम एक डिबेट सेटल करने की उम्मीद कर रहे थे कि देखिए अब इन्फ्लेशन का डिबेट सेटल हो गया है और फेड का रिएक्शन अब वही होंगे जो उन्होंने प्रेडिक्टेबल फॉर्म में कहे, और उससे एग्रेसिव होने की शायद फेड को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिबेट अभी अजय सेटल नहीं हुआ है, और ये फिर एक चिंता का कारण बना हुआ है। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मॉर्निंग अनुराग, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ये एक बड़ा कंसर्न तो है ही इन्फ्लेशन जिस डेटा पर हमारी नजर थी, साथ ही जिस तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स अपने अभी भी 2 डिकेड्स के हाई पे बना हुआ है। पहले तो ये बात की जा रही थी कि शायद ट्रेजरीज में जो बाइंग आई है उसके कारण ये स्पाइक हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से 2 डिकेड्स हाई पे बना हुआ है यूएस डॉलर इंडेक्स, ये कितना बड़ा कंसर्न रहेगा? तो प्रियंका देखिए, ये तो नेचुरल है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और डॉलर स्ट्रेंथन, उससे होता ही है नेचुरली, बिकॉज वर्ल्ड से कैपिटल फ्लो करके डॉलर में जाता है। और अगर अभी 3-3.25 पे तो बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गए हैं, और अगर ये उम्मीद है, जैसा उम्मीद की जा रही है कि ये 4% भी टच कर सकते हैं, तो फिर तो काफी कैपिटल आ जाएगी। और देखिए, इस साल मार्केट में अगर कोई 4% आपको गारंटीड रिटर्न दे रहा हो, जो कि यूएस ट्रेजरी दे सकता है, तो और 3.5 भी देता है, तो फिर देखिए फिर कहीं रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तो आई थिंक इससे कैपिटल फ्लाइट जो हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, उससे डॉलर स्ट्रेंथन होगा। इसमें कोई कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक काफी टाइम के बाद हुआ है ये, लेकिन ये भी तो हमें देखना होगा कि काफी टाइम से यूएस में रेट्स इस रफ्तार से बढ़े भी नहीं है, तकरीबन 2008 के बाद से। तो ये भी एक कारण है प्रियंका इसमें। तो ये जाहिर है, इससे इमर्जिंग मार्केट्स पे ज्यादा फर्क पड़ेगा प्रियंका। बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए, और यूएस इन्फ्लेशन पर आपका डिटेल अप्रोच एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए।